हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्कशॉप क्लासेस में हमारी विषय में तो जैसा कि आप जानते हैं हम अपने लास्ट चैप्टर की तरफ बढ़ चुके हैं जिसका नाम है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। अब लिखने वाले सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यानी कि अर्धचालकों की अब हम बात करेंगे। अर्धचालक उपकरण तो क्या होता है सेमीकंडक्टर, इन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें तो जैसे कि हम जानते हैं किसी मटेरियल को हमने उसके कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग यानी कि करंट कैरी करता है या नहीं करता, उसके अकॉर्डिंग तीन तरीके से हमने बांटा है। यानी कि अगर हम बात करें मैटर ऑन द या मैं मैटर भी कहूँ या सॉलिड ऑन द सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ, मैं कह सकता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी solids on the basis of electrical conductivity solids are classified into three types। यानी कि वैद्युत चालकता के अनुसार ठोस पदार्थ तीन तरह से वर्गीकृत है। पहला किस तरीके से वर्गीकृत है? तीन तरीके से। पहला हो जाएगा हमारा कंडक्टर्स, दूसरा हो जाएगा इंसुलेटर्स, तीसरा हो जाएगा सेमीकंडक्टर्स। यानी कि एक हो जाएगा आपका चालक, कुचालक और तीसरा होगा आपका अर्धचालक। तो तीन तरीके से इनको हमने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। ठीक है, सबसे पहले बात करें इंसुलेटर्स की या फिर कंडक्टर्स की। तो कंडक्टर्स आप जानते हैं चालक यानी कि जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है और करंट कैरी करता है। तो हम डायरेक्ट लिख देता है those materials in which those material in which electric current can flow easily। यानी कि वह पदार्थ जिन पर धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, इनमें बहुत इजीली क्या होता है, करंट फ्लो हो जाता है। ठीक ना। एग्जाम्पल अगर हम इनका लें तो एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे आपके पास मेटल्स, जितने भी धातु आपके पास है ना, वो एक अच्छे चालक होते हैं। अगर आपको समझना है तो जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन एक्सेट्रा, यानी कि तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, लोहा हो गया इत्यादि, ये अच्छे चालक होते हैं। कंडक्टर्स में क्या होता है, इन कंडक्टर्स
देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। चलो नेक्स्ट बात करें, दूसरा का इंसुलेटर। कुचालक, तो कुचालक क्या हो गए? दोज मटीरियल which do not conduct electricity, यानी कि वह पदार्थ जो धारा के अच्छे, जो हम कह सकते हैं जो धारा को प्रवाह नहीं करवाते, धारा को प्रवाह नहीं करते, ये धारा को प्रवाह नहीं करते, ठीक है, इनमें करंट फ्लो नहीं होता, ये इंसुलेटर कहलाता है। कुचालक ये कहलाता है, ठीक है, कुचालक। इन इंसुलेटर्स देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन, यहां फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं। देयर आर बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, देयर आर बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, यानी कि इंसुलेटर में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, बंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कुचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, केवल बंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इन पर बंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये धारा को प्रवाह नहीं करेंगे, ठीक है। उदाहरण लेना आपको इसका, तो उदाहरण ले सकते हो आप, प्लास्टिक हो गया, वुड भी हो गया, है ना, प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गई, और नॉन मेटल्स भी आ सकते हैं। कुछ एक्सेप्शन है यहाँ पर नॉन मेटल्स जैसे कार्बन अधातु है, तो कुछ अधातु भी इसके अंदर है, जैसे कार्बन हो गया, है ना, कार्बन हो गया। तो कार्बन के अंदर क्या नहीं होता, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करता, कार्बन हो गया। बहुत सारे नॉन मेटल हो जाते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे नॉन मेटल ही तो है। जितनी भी गैस अधातु, तो ये हमारे अधातु हो गए, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवाह नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारा तीसरा, सेमीकंडक्टर्स, यानी कि अर्धचालक। अब अर्धचालक क्या होता है, यानी कि दोज मटेरियल which have the property of which have the intermediate property of metals and non metals, क्या कहते हैं, वह पदार्थ
जिन पर धातु व अधातु के बीच के गुण हो, यानी कि ये कभी कभी धातु है और कभी कभी ये अधातु हो जाएगी, तो हम क्या कहेंगे, एट नॉर्मल और लो टेम्परेचर at normal or low temperature the semiconductors at normal or low temperature the semiconductors behaves or acts like an insulator, यानी कि निम्न तापमान या साधारण तापमान में, साधारण व निम्न, कमरे के इससे भी निम्न, ठीक है, कमरे के तापमान में, साधारण व निम्न तापमान में अर्धचालक कुचालक का कार्य करते हैं या कुचाले जैसे कार्य करते हैं। कुचालक यानी कि इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। वहीं पर अगर हम बात करें एट हाई टेम्परेचर the semiconductors behave as conductors, यानी कि उच्च तापमान में अर्धचालक चालक का कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए नोट करेंगे ना फटाफट। तो अगर हम बात करें अर्धचालक उपकरण की, सेमीकंडक्टर डिवाइस की, तो हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के हिसाब से सॉलिड्स को तीन तरीके से क्लासिफाई कर दिया, यानी कि वैद्युत चालकता के अनुसार ठोस पदार्थ तीन तरह से वर्गीकृत हो गए। ठीक है, वर्गीकृत हो गए, वर्गीकरण हो गया इनका कैसे, एक हो गया आपका जिनके अंदर धारा प्रवाह होती है उन्हें हमने कंडक्टर का, जिनके अंदर धारा प्रवाह नहीं होती उन्हें इंसुलेटर का, और जिनके अंदर हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, यानी कि कभी कर लेते कभी नहीं करते, उनको हमें सेमीकंडक्टर नाम दे दिया। चलिए फटाफट नोट करते हैं। तो कंडक्टर्स हो गए, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर, यानी कि चालक हो गए, कुचालक हो गए, अर्धचालक। तो सबसे पहले अगर हम कंडक्टर्स की बात करें, यानी कि चालकों की बात करें, तो दोज मटेरियल इन विच द इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो या इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो, यानी कि वैसे पदार्थ या वह पदार्थ जिनके अंदर धारा प्रवाह कर सकती है आसानी से। वह पदार्थ जिन पर धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। एग्जाम्पल मेटल धातु के अंदर बहुत जल्दी से आसानी से करंट फ्लो हो जाता है, धारा प्रवाहित हो जाती है। कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन इसके एग्जाम्पल है। तो कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या होती है, धारा प्रवाह हो सकती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। इंसुलेटर कुचालक, दोज मटेरियल विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वह पदार्थ जो धारा प्रवाह नहीं करते। इन इंसुलेटर देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इंसुलेटर में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, हमेशा बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, याद रखिएगा। कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, हमेशा यहाँ पे बंधित इलेक्ट्रॉन होंगे। वही बंधित इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं। वो बंधित इलेक्ट्रॉन अपनी जगह रहते हैं, तो मुक्त तो होते नहीं जो चल सके। जब चल नहीं पाएंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्लो नहीं करा पाएगा इलेक्ट्रिक करंट को। अब आते हैं कुचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, केवल बंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं। उदाहरण होंगे उनके प्लास्टिक या लकड़ी। नॉन मेटल्स इसके उदाहरण है, कार्बन हो गया, धातु, नाइट्रोजन हो गया।
अच्छा कुछ एक्सेप्शन भी है, कुछ अपवाद भी है, जैसे ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट है तो एक कुचालक, पर उसके अंदर धारा प्रवाह होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, ठीक है। तो लकड़ी हो गई या प्लास्टिक हो गई, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करते, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, बंधित इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। दैट्स वाई प्लास्टिक एंड वुड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। वहीं पर नॉन मेटल की बात करें, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कुछ भी आपको समझ में आया, जो भी नॉन मेटल्स हमारे पास है, तो उनके अंदर बेसिकली धारा प्रवाहित नहीं होगी। Semiconductors अर्धचालक, those material which have the intermediate property of the metals and non-metals, यानी कि वह पदार्थ जिन पर धातु व अधातु के बीच के गुण हो। तो धातु और अधातु के बीच के गुण होंगे, यानी कि इनके अंदर कभी कभी धारा प्रवाहित होती होगी और कभी कभी धारा प्रवाहित नहीं होती होगी। तो कब धारा प्रवाहित होती होगी? जब इनका टेम्परेचर हाई कर दिया जाए नॉर्मल टेम्परेचर से। साधारण या कमरे के तापमान में हम कह सकते हैं सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स नहीं होते, या आप कह सकते हो सेमी कुचालक होते हैं। यानी कि साधारण तापमान में कुचालक, तापमान बढ़ाने पर चालक। यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर या लो टेम्परेचर में दे आर इंसुलेटर, एंड हाई टेम्परेचर करने पर ये काम कर देते हैं हमारे कंडक्टर्स का। अब सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है? तो एट नॉर्मल और लो टेम्परेचर द सेमीकंडक्टर बिहेव और एक्ट लाइक एन इंसुलेटर, यानी कि साधारण व निम्न तापमान में अर्धचालक कुचालक का कार्य करता है। कुचालक यानी कि बैड कंडक्टर हो जाते हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती। तो एट हाई टेम्परेचर द सेमीकंडक्टर बिहेव एज अ कंडक्टर, यानी कि उच्च तापमान में अर्धचालक चालक का कार्य करते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूं कि हाई टेम्परेचर पे उच्च ताप में इनका, ये इसको ना थोड़ा सा एज ए शॉर्ट में लिखते हैं, रेजिस्टेंस इनका कम हो जाता है। तो एट हाई टेम्परेचर, ये क्वेश्चन भी कई बार बन जाता है, एट हाई टेम्परेचर द रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस। सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस। हाई टेम्परेचर में जो रेजिस्टेंस है सेमीकंडक्टर का डिक्रीज होता है, दैट्स वाई यहां पर अगर हम देखें एट हाई टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस, दैट्स वाई करंट इंक्रीज, यानी कि फ्लो ऑफ करंट इंक्रीज हो जाता है। यानी कि हम कहेंगे उच्च तापमान पर उच्च तापमान पर अर्धचालकों का उच्च तापमान पर अर्धचालकों का प्रतिरोध घटता है, यानी कि कम हो जाता है, घटता है इसी वजह से या इसलिए धारा ज्यादा प्रवाह करती है। कह सकते हैं एट लो टेम्परेचर द resistance at low temperature the resistance of semiconductor at low temperature the resistance of semiconductor increases, hence current decreases। at low temperature यानी कि निम्न तापमान पर निम्न ताप पर अर्धचालकों का प्रतिरोध बढ़ता है,
बढ़ता है, इसलिए धारा घटती है। चलिए नोट करेंगे फटाफट से की कॉन्सेप्ट। एट हाई टेम्परेचर द सेमीकंडक्टर बिहेव एज कंडक्टर, उच्च तापमान में अर्धचालक चालक का कार्य करता है। एट हाई टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस, उच्च तापमान में जो रेजिस्टेंस है सेमीकंडक्टर का वो कम हो जाता है। रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा फ्लो करने लगेगा। उच्च तापमान पर अर्धचालकों का प्रतिरोध घटता है, इसलिए धारा ज्यादा प्रवाह करती है। एट लो टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस, हेंस करंट डिक्रीजेस। ठीक है, निम्न ताप पर अर्धचालकों का प्रतिरोध बढ़ता है, इसलिए धारा घटती है। तो ये बात याद रखना कि नीचे जब कम टेम्परेचर होगा तो जो ये अर्धचालक है यानी कि जिनको हम सेमीकंडक्टर कह रहे हैं, इनका जो प्रतिरोध है ना, रेजिस्टेंस है, ये बढ़ जाता है। ठीक है, तो लेस टेम्परेचर में इसलिए करंट कम हो जाएगा। उदाहरण क्या है अर्धचालकों के, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ऑफ सेमीकंडक्टर आपको याद रखना है। यानी कि अर्धचालक के उदाहरण, अर्धचालक के उदाहरण होता है हमारे पास। सबसे पहला आपको देखने को मिलेगा सिलिकॉन और दूसरा मिलेगा जर्मेनियम। आपको ये दो याद रखना, ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक, चलिए इन दोनों के पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 4। आप बोलोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि इनमें, इन दोनों, या मैं कह सकता हूं अर्धचालक में, इनमें संयोजी संयोजी इलेक्ट्रॉन, दोनों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो दोनों के अंदर 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। दोनों की संयोजकता कितनी होगी? दोनों की इलेक्ट्रो या फिर कह सकते हैं वैलेंसी कितनी होगी? 4। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये बेसिक सा आइडिया आपको याद रखना। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर पे बात करेंगे कि कैसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है और क्या होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इन पर चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।